सहारनपुर से एक दुखद खबर आई है, जहां एक छोटे लड़के तुषार धमीजा को चाइना मांझी की वजह से बिजली का करंट लग गया और उसके कपड़े जल गए। लड़के की हालत गंभीर है और उसे एम्स ऋषिकेश में ले जाया जा रहा है। यह घटना नुमाइश कैंप गोपाल नगर में हुई, जहां लड़का पतंग के लालच में छत पर गया था और बिजली के तारों में उलझी हुई डोर को छू लिया था। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार। भारत विकास परिषद मैन शाखा सहारनपुर की मासिक पारिवारिक सभा का आयोजन पंजाब होटल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना की नृत्य प्रस्तुति से हुआ, जिसमें मनोरंजन श्रृंखला, हास्य प्रसंग, कपल गेम, महिला संगीत और मनवर आकर्षक तबोला प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का संचालन अजय बिंदल और रुचि बिंदल ने किया। सभा का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अमित वर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश, सचिव श्रीमती सुनीता गर्ग, वीरा गुप्ता, नीलम अग्रवाल, डॉक्टर हरिओम गुप्ता, अश्वनी जैन, अर्चना जैन, माधवी जैन, कनिका बिंदल आदि उपस्थित थे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। 1 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर प्रारंभ हुआ। इस शिविर का शुभारंभ हवन के साथ किया गया। इसके बाद विद्यालय से बालपुर तक एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में जल संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता फैलाना था। इस शिविर में 50 स्वयं सेवकों ने भाग लिया और कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र चौधरी एवं अरुण गुप्ता के साथ अन्य अतिथि भी उपस्थित रहे। विद्यालय के संरक्षक त्रिलोक चंद्र गुप्त, अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र माहेश्वरी, प्रबंधक राजेश जैन, राजीव अग्रवाल, प्रधानाचार्य ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। बौद्धिक कार्यक्रम में समाज सेनी सर्वश्री गुप्ता एवं राजीव अग्रवाल ने स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन किया। साथ ही बालपुर ग्राम में स्वयं सेवकों ने स्वच्छता अभियान भी चलाया, जिसमें ग्राम वासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वयं सेवकों का मनोबल बढ़ाया। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का वास्तव में बहुत अच्छा है। बच्चों को इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर्वे संतु निरामया, ये हमारी परंपरा है, उसका ही पालन इस माध्यम से सरकार बच्चों से कराती है और वास्तव में इस योजना है और साधुवाद की पात्र है हमारी सरकार, ताकि हम इस योजना पर इन बच्चों में कुछ ना कुछ संस्कार डाल सके। धन्यवाद। Electronic goods in line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. मैं दीपक जैन, टैक्स एडवोकेट। आज का जो बजट पेश हुआ उसे कहा जाएगा कि वो आम आदमी का बजट है, जिसमें सभी वर्गों को लाभ है, चाहे उद्यमी हो, व्यापारी हो, किसान हो, युवा हो, सभी के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। मैं अगर टैक्स क्षेत्र की बात करूँ तो टैक्स के स्लैबों में बहुत भारी कमी की गई है। 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये टैक्स की छूट दी गई है। वहीं जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको TDS की छूट को 50,000 के बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। उसी तरह जो MSME छोटे उद्योग होते हैं उनमें लोन की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। बिना गारंटी के लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ किसानों की बात करें तो किसानों को जो क्रेडिट कार्ड लिमिट थी उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। बहुत समय बाद ऐसा रिफॉर्म है जिसमें समाज के हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। निश्चित ही ये बजट सरकार की नीतियों और देश के विकास को रफ्तार देने में सही साबित होगा। धन्यवाद।